खल्क़ से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी के जुल्फ़े मुबारक जब ऐसे चेहरे पे बिखर जाती थी तो रब कुरान भेजता था। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हबीब कसम है तेरे नूरानी चेहरे। मगर जब आमिना के लाल की आती है, जब बात अल्लाह के हबीब की आती है, जब बात रसूलों के सरदार की आती है, जब बात प्यारे मुस्तफा की आती है तो रब कह रहा है ऐ ईमान वालों, मैंने अपना नबी तुम्हारे बीच में उतारा, तुम पर एहसान। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सालाना जलसा कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ के हमने ईमान वालों पर एहसान किया कि उनके दरमियान में अपना रसूल भेज दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में एहसान की बात की है। रब फरमा रहा है कि हमने तुम पर एहसान किया, और अल्लाह का यह खिताब किसी गैर मुस्लिम से नहीं है, किसी काफिर से, यहूदी से, मजूसी से, मुशरिक से नहीं है। अल्लाह ताला का यह खिताब ईमान वालों से है और कह रहा है अल्लाह कि हमने ईमान वालों पर एहसान किया कि अपना रसूल उनके बीच में मबऊस किया, भेज दिया। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करने वाली बात है अल्लाह ने हमारे ऊपर करोड़ों एहसान किए। अल्लाह ने हमें माँ बाप दे के भी एहसान किया, रिश्तेदार दे के एहसान किया, भाई बहन दे के एहसान किया, बीवी बच्चे दे के एहसान किया, कारोबार दे के एहसान किया, दौलत दे के एहसान किया। अल्लाह ने हमें जिंदगी दे के एहसान की, सांसें देकर एहसान किया। एक एक सांस, एक एक करोड़ रुपया भी अगर दे दे तो इंसान खरीद नहीं सकता, वैसी सांस से अल्लाह ने दिया। मगर पूरी कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि ऐ मेरे बंदों में तुम्हें सांस देकर एहसान कर रहा हूँ, माँ बाप दे के एहसान कर रहा हूँ, बीवी बच्चे देकर एहसान कर रहा हूँ। अल्लाह ने कहीं ऐसा नहीं कहा मैं तुम्हें हाथ पैर आंख नाक दे के एहसान कर रहा हूँ। अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा मैं तुम्हें कारोबार तिजारत दौलत देकर एहसान कर रहा हूँ। पूरी कुरान में अल्लाह ने कहीं ऐसा नहीं कहा। लेकिन ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, जरा सुनो, अल्लाह हमें कुरान दे रहा है। कुरान दे के नहीं कहा कि मैंने एहसान किया, नमाज भी दिया, रोजा भी दिया, ज़कात भी दिया, हज भी दिया, लेकिन ये सब देकर अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैंने तुम्हें नमाज, रोजा, ज़कात, हज देकर एहसान किया। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, अगर उसकी नेमतें गिन के बैठ जाएं तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, रब की नेमतें खाली आ जाएगी। मगर खुदा की कसम, इतना सब देने के बाद भी अल्लाह ने एहसान किया नहीं कहा। मगर जब बात आमिना के लाल की आती है, जब बात अल्लाह के हबीब की आती है, जब बात रसूलों के सरदार की आती है, जब बात प्यारे मुस्तफा की आती है तो रब कह रहा है ऐ ईमान वालों, मैंने अपना नबी तुम्हारे बीच में उतारा, तुम पर एहसान। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इतना ही सुभान अल्लाह, खत्म। नारे और कुछ भी नहीं लगते यहाँ पे। ठंडे लोग हैं यार तुम लोग के बीच में मैं तकरीर करना जरा मुश्किल है यार। अल्लाह या रसूल। अल्लाह कह रहा है मैंने एहसान किया कि तुम्हारे बीच में अपना रसूल भेज दिया। और प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, वाकई अल्लाह की कसम,
ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने प्यारे हबीब को हमको दिया है। क्यों एहसान है, जरा गौर करके देखिए दोस्तों। ये जो 12 रबीउल अव्वल को हजरत आमिना के घर पैदा हो रहा है, प्यारे दोस्तों, ये कोई आम बशर पैदा नहीं हो रहा है, ये कोई आम आदमी पैदा नहीं हो रहा है, ये कोई आम इंसान पैदा नहीं हो रहा है, बल्कि 12 रबीउल अव्वल को हजरत आमिना के घर जो पैदा हो रहे हैं वो जात अक़दस सारे नबियों के सरदार बनकर आ रही है, सारे रसूलों का ही सरदार बनकर आ रहा है, सारे नबियों का इमाम बनकर आ रहा है। वो हजरत आमिना के घर आने वाला मालिक जन्नत बनकर आ रहा है, मुख्तारे कायनात बनकर आ रहा है। वो आने वाला सारे नबियों की बारगाहे इलाही में बरोज़े महशर इज़्ने शफाअत दिलाने वाला रहा है। लिवाउल हम जिसके हाथ में होगा वो लिवाउल हम थामने वाला रहा है। सबसे पहले जिसको शफाअत का हक दिया जाएगा वो हक के शफाअत वाला आ रहा है। अरे वो आ रहा है जिसने लामका जाकर अपने रब का दीदार करने वाला है, वो पैगंबर आ रहा है। इसलिए रब ने कहा, मेरे बंदो, मैं कोई आम इंसान या बशर को नहीं, अरे उसको भेज रहा हूं जिसके लिए मैंने ये पूरी कायनात का निजाम बनाया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। याद मरहबा 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 मरहबा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं समझा आप लोग नहीं समझते होंगे, समझा, तकरीर समझ रहे आप लोग, माशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, अब जरा इसको बाकी रखो, मियाँ तुम ठंडे पड़ेंगे ना, देखो मार दो तुम्हारा, पूरा जलसा गर्म रहेंगे। मसले को समझो दोस्तों, ये कोई आने वाला मामूली बशर नहीं आ रहा है, ये सारे रसूलों का सरदार आ रहा है, ये नबियों का इमाम आ रहा है, अल्लाह का हबीब आ रहा है, लामका का मकी आ रहा है। और अब सुनो, इसीलिए अल्लाह ने कहा मैं उसको भेज रहा हूं। अगर मैंने अपनी इस कायनात अर्जो समावी में किसी को अजमत वाला बनाया है तो सबसे ज्यादा जिसको बनाया है अब वो पैदा हो रहा है, वो तुम्हारे बीच आ रहा है। इसलिए ऐ ईमान वालों, मैंने तुम पर एहसान किया है। अजी एक बात सुनो बंगाल वालों, थोड़ा मजे से सुनो। देखो, अल्लाह चाहता तो हमको कहीं भी पैदा कर दे सकता था, हजरत आदम की उम्मत में भी पैदा कर सकता था। आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। आमन्ना सद्दकना, जहां पैदा कर दिया खत्म। अल्लाह चाहता तो वहां भी पैदा कर सकता था, हजरत इब्राहिम की उम्मत में भी पैदा कर सकता था, हजरत मूसा की उम्मत में भी पैदा कर सकता था, हजरत सुलेमान की उम्मत में भी पैदा कर सकता था, हजरत ईसा की उम्मत में भी पैदा कर सकता था। मगर ऐ बंगाल के मर्दों खवातीन, ऐ बच्चों और बूढ़ों, अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह ने कहीं और नहीं, प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया, प्यारे रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया। इसलिए अल्लाह कह रहा है, ऐ ईमान वालों, मैंने तुम पर एहसान किया कि अपना हबीब तुम्हारे भेज दिया। अच्छा देखो, ये ईमान वालों से क्यों कहा, काफिरों से क्यों नहीं कहा, जबकि हुजूर सारे आलमों के लिए रहमत है। वो रहमत आम्मा है जो काफिरों को भी दी जाएगी, यहूदियों को भी दी जाएगी, ईसाइयों को भी दी जाएगी, मजूसियों को भी दी जाएगी, मुशरिकों के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है। लेकिन ईमान वालों को इसलिए कह रहा है, ईमान वालों को इसलिए कह रहा है कि ए ईमान वालों, तुम पर एहसान किया कि अपना रसूल तुम्हारे बीच में भेज दिया। इसलिए ईमान वालों से कह रहा है, क्योंकि ईमान वालों, तुम बड़े खुशनसीब हो, तुम बड़े खुशनसीब हो कि तुम्हें मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ हो गया।
माशाअल्लाह। मेरे हबीब का कलमा पढ़ना नसीब हो गया है, मेरे हबीब की उम्मत में होना नसीब हो गया है, मेरे हबीब पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद को मानना नसीब हो गया है। तुम बड़े नसीब हो मुसलमानों कि तुम्हें मेरे मुस्तफा की उम्मत होने का शर्फ नसीब हो गया है। अरे भाई बयान के बाद कर लेना यार, इतना अच्छा बयान चल रहा है यार, तू बीच बीच में कर रहा है यार, लेट आया यार, आज तो कम से कम जल्दी आता। अरे बस रे बड़े बड़े दम कर रहा है। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो इसलिए अल्लाह ने ईमान वालों से कहा, ईमान वालों तुम्हें मुबारक हो, तुम पर मैंने ये एहसान किया कि तुम्हें मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ना नसीब हो गया है, मेरे नबी को मानना नसीब हो गया है। तुम मेरे नबी को अजमत वाला मानते हो, तुम्हें इसलिए एहसान है कि तुम मेरे नबी को मानने वाले बन गए हो। मेरे प्यारे दोस्तों अब जरा आइएगा, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये तो अल्लाह ने एहसान किया है, अब जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह अगर एहसान करे तो बंदा इस पर जश्न मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? जरा बोलिए ना, मनाना नहीं मनाना? अजी अल्लाह अगर तुम्हारे घर में बच्चा पैदा कर दिया तो तुम खुशी मनाते ना जी? बोलो ना जी, नहीं मनाते? अरे यार बहुत दम कर रहे यार, अरे यार रास्ता रोक दे यार, इधर आजा, इधर आजा, कोने में आजा प्लीज, किसी को आने मत दे। वो बंद कर दे बेटा, बंद कर दे, बंद कर दे बेटा, बंद कर दे। इतना महंगे मौलाना को बुला के इतना खर्चा करके इतना कामा खराब कर, अंदर से लगा दे, खटका अंदर से लगा दे, कोई आना नहीं चाहिए। लॉक डाल दे, चाबी जेब में रख ले। सुभान अल्लाह। अब मसले को समझो, दरवाजा बंद, अब सुकून से बात करेंगे। अब मसले को समझो दोस्तों, देखो अगर किसी गुनहगार बाप के घर में सौला काला पीला बच्चा पैदा हो जाए, बाप पूरे मालदा में मिठाइयां बांट के फिर रहा, उसको पूछे मियां क्या हुआ रे भाई, कहीं को मिठाई खिला रहा हूं, मैं बाप बन गया। दवाखाने को जा रहा है, डॉक्टर नहीं अम्मा को मिठाई खिला रहा, जबकि डॉक्टर नहीं अम्मा मुसलमानी च नहीं है। ससुर जी को सासू माँ को मिठाई खिला रहा, मैं बाप बन गया तुम नाना बन गए। दादा को मिठाई खिला रहा, मैं बाप बन गया तुम दादा बन गए, गुड्डू पैदा हुआ। जरा गौर करो दोस्तों, जब एक गुनहगार के घर में एक काला पीला पैदा हो जाए तो गुनहगार इतने खुशियां मनाता है। गरीब के घर में गरीब का बच्चा पैदा हो जाए तो गरीब जश्न मनाता है, मिठाइयाँ खिलाता है, एक दूसरे से गले मिलता है, मुबारकबादियां देता है। और जब खुशी में आता है ना मुसलमान देखता है ना गैर मुस्लिम देखता है, सबके साथ खुशियां शेयर करता है। तो फिर सुनो, जब गुनहगार का बच्चा पैदा हो तो एक मुसलमान खुशी मना सकता है, तो फिर 12 रबीउल अव्वल को कोई आम बच्चा नहीं, हजरत आमिना के घर में, हजरत अब्दुल्ला के घर में जो पैदा हो रहा है वो कौन है? सुनो मुसलमानों, वो सिर्फ हजरत आमिना का बेटा या हजरत अब्दुल्ला का दुलारा या हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा पैदा नहीं हो रहा है, बल्कि हजरत आमिना के घर क़यामत तक आने वाले मोमिनों का ईमान पैदा हो रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, पुरनूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 12 रबीउल अव्वल को हमारा ईमान पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? हमारा ईमान पैदा हुआ। उस ईमान को देखकर लोग पढ़ते चले गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये पढ़े तो कोई अबू बकर सिद्दीक बन रहे हैं, कोई उमर फारूक बन रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये पढ़े तो कोई उस्मान
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े तो कोई हैदरे कर्रार बन रहे हैं, कोई गौसुल आजम हो रहा है, कोई मुईनुद्दीन चिश्ती हो रहा है, कोई इमाम आजम अबू हनीफा हो रहा है, और कोई मालदा में रहने वाला मुसलमान हो रहा है। बहुत और नबी की आमद का सदका है हम मुसलमान हैं। अगर वो नबी नहीं होते तो हम ईमान वाले नहीं होते। हमें हुजूर की विलादत से क्या मिला? कुरान बाद में मिला, नमाज बाद में मिली, ज़कात बाद में मिली, हज बाद में मिला, तक़वा बाद में मिला, इबादत बाद में मिली, अखलाक बाद में मिले, किरदार बाद में मिला। आमदे मुस्तफा से ईमान पहले सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता कि मेरी जान है। जरा जोर से बोलो ना। ईमान का अरे बंगाल वाले इतना खामोश कैसा रहते यार तुम लोग? कभी हैदराबाद आओ यार, हैदराबाद वाले बोलते बोलते थकते नहीं यार तुम लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ठंडे लोग हैं यार। फिर एक बार शेर बोल रहा हूं, इंशाअल्लाह आप अपनी गुलामी का सबूत देंगे। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। समझे नहीं आप शेर को? रसूल अल्लाह अपने सर से लेके कदम अक़दस तक ये जो ज़ाते मुस्तफ़ा है, ये हर लम्हा, हर घड़ी, हर हान अल्लाह की शान बयान कर रही है। अल्लाह की कुदरत का जलवा है, अल्लाह की उलूहियत का पैगाम है, अल्लाह की कुदरत का इजहार है। मेरे दोस्तों, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? जी। अल्लाह ने ऐसी जात बनाई है, ये सिर्फ हमारा ईमान नहीं, हमारे ईमान की भी जान है। मेरे दोस्तों, अब जरा गौर करो, जब गुनेगार बाप के घर कोई बच्चा पैदा हो तो मालदा का गुनेगार बाप जश्न मना सकता है, तो फिर 12 रबीउल अव्वल को सारे नबियों का सरदार पैदा हो रहा है, तो मालदा का मुसलमान जश्न क्यों नहीं मनाएगा? 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह का हबीब पैदा हो रहा है, अल्लाह का रसूल पैदा हो रहा है, नबियों का इमाम पैदा हो रहा है, रसूलों का सरदार पैदा हो रहा है, मालिक जन्नत पैदा हो रहा है, मुख्तार कायनात पैदा हो रहा है, रहमतुल लिल आलमीन पैदा हो रहा है, शफीउल मुज़निबीन पैदा हो रहा है, शफीउल मुज़निबीन पैदा हो रहा है, सिराजुस सालिकीन पैदा हो रहा है, राहतुल आशिकीन पैदा हो रहा है, सहाबा का आका पैदा हो रहा है, अहले बैत का दाता पैदा हो रहा है। अरे सुनो मुसलमानों, हम गुनाहगारों, खताकारों को शफाअत कराकर जन्नत में ले जाने वाला पैदा हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह अल्लाह, वो पैदा होने वाला कोई मामूली इंसान नहीं है। हाय 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 हाय, वो ला मकां का मकी है। हाय 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 हाय, वो रब का दीदार करने वाला है। अरे यार, पूरा जलसा खराब करते यार। ये फुगट के लोग बहुत रहते जलसे में। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक। अरे यार, एक आधा घंटा खामोश बैठ जाओ, बस आधा घंटा, बस मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ।
आधा घंटा बस खामोश, तकरीर खत्म कर रहा हूँ यार। तुम लोग तकरीर सुनने के लोग नहीं है यार, तुम लोग मजे लेने वाले। देखो वो बीवी बदमाश पानी पिला रहा है, रिफत वाला है, वो रिसालत का ताज पहन कर आ रहा है, वो नबूवत का सितारा बनकर आ रहा है, वो आने वाला खुदा का हबीब बनकर आ रहा है। तो अब प्यारे दोस्तों, ऐसे रसूल को अल्लाह ने भेजा, तो इसीलिए रब ने कहा फल यफरहू, ऐ ईमान वालो तुम खुशी मनाओ, फरहत करो, तुम जो है आपस में एक दूसरे से मिलो, मोहब्बतों का इजहार करो, क्योंकि आज तुम्हारे दरमियान में मेरा हबीब पैदा हो गया है, मेरा रसूल पैदा हो गया है। अब आओ प्यारे दोस्तों, जरा गौर करते हैं, अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा तो आम बशर बनाकर नहीं भेजा, आम लोगों की तरह बनाकर नहीं भेजा, उनको किस शान का मालिक बनाया, कितनी अजमतों का ताज पहनाया, कितनी रिफ़अतों का इमाम बनाया, कितनी बुलंदियों का दाता बनाया, कितने उनके ऊपर अल्लाह ने इज्जत व अजमत रखी है। जरा गौर से सुनो मुसलमानों, मेरे प्यारे दोस्तों सुनो, अल्लाह ने जब हुजूर को भेजा है तो प्यारे रसूल की शान से आए हैं। अरे मेरे आका से पहले एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 1,24,000 पैगंबर मेरे आका से पहले दुनिया में तशरीफ लाए हैं। पैगंबर बहुत आए हैं, लेकिन अल्लाह की कसम सुनो मुसलमानों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम किसकी उम्मत में पैदा हो गए हो। अरे वो 1,24,000 पैगंबर तशरीफ लाए, मगर अल्लाह ने किसी पैगंबर को एक मोजेजा दिया, किसी पैगंबर को 3 मोजेजे दिए, किसी पैगंबर को 7 मोजेजे दिए, किसी पैगंबर को 9 मोजेजे दिए। 9 से बढ़कर अल्लाह ने किसी पैगंबर को मोजेजा नहीं दिया है। मेरे आका से पहले जितने पैगंबर आए सबको 1, 2, 5, 7, 9 मोजेजे मिले। सबसे ज्यादा 9 मोजेजे जिस पैगंबर को दिए गए हैं, उस पैगंबर का नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। हजरत मूसा को अल्लाह ने 9 मोजेजे दिए थे, मगर अब प्यारे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल को हम गुलामों का आका आ रहा है। जरा सुनो मुसलमानों, मोमिनो, नाज करो अपनी किस्मत पर कि तुम किसके उम्मती बन गए हो। कि मोमिनो, जब आमिना का लहज़े जिगर नूरे नजर दुनिया में आया रसूल और पैगंबर बनकर, तो मेरे मुस्तफा ने मेरे मुस्तफा को रब ने 2 या 4, 8 या 10, 100 या 200, 1000 या 2000 मोजेज़े नहीं दिए, बल्कि मेरे मुस्तफा की हर अदा को अल्लाह ने मोजेज़ा दिया। नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत। मेरे नबी की हर अदा को मोजेज़ा बना दिया गया। कहा हबीब वो कोई और पैगंबर है, उनको 2, 5, 9 मोजेज़े दिए गए, मगर मेरे मुस्तफा तू मेरा हबीब है। मैं तुझे कैसे तेदाद में मुकर्रर मोजेज़े दे सकता हूँ। तू मेरा हबीब है, मेरे मुस्तफा, तेरा रब तुझे यह शान दे रहा है। अगर तू उठेगा तो तेरा उठना मोजेज़ा, तू बैठेगा तेरा बैठना मोजेज़ा, तू चलेगा तेरा चलना मोजेज़ा, तू हाथ हला दे तो हाथ का हलाना मोजेज़ा, तू लुआबे मुबारक जमीन पर डाल दे तो तेरा लुआब मोजेज़ा, तू नजरे करम कर दे तेरी नजर का फिर जाना मोजेज़ा, तू हाथ उठा दे तो हाथों का उठना मोजेज़ा, तू जुबान हला दे मेरे मुस्तफा, मुझे तेरे रब होने की कसम, तू जुबान हला के तो दे, डूबे सूरज को पलटा ना दूं तो कह देना तेरा जुबान हला। तेरी हर अदा को मोजेज़ा बना दिया, हर अदा को मोजेज़ा बना दिया। अल्लाह की कसम मुसलमानों, ऐसा नबी न अव्वलीन में आया है, न किसी
पैगंबर की औलाद में आया है, न किसी अरब में आने वाले रसूलों में आया है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने ऐसा नबी भेजा ही नहीं है। अल्लाह की कसम, बेमिसाल नबी, हमारे नबी के जैसा कोई है ही नहीं है। इसीलिए तो क्या खूब कहा, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, खल्क़ से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हमारा नबी बेमिसाल मिसाल है, उनकी कोई मिसाल नहीं है। बेमिसाल नबी अल्लाह ने दिया, बेमिसाल नबी, अल्लाह की कसम। हाय हाय हाय, सदके जाओ यार, क्या नबी अल्लाह ने दे दिया यार। हाय हाय हाय, जो चलते थे मगर साया नहीं पड़ता था। मेरे मुस्तफा के जिस्म अक़दस पर पूरी जिंदगी कभी मक्खी नहीं बैठती, सुभान, कभी मच्छर नहीं बैठता। मुसलमानों, क्या नबी मिला यार। हाय 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 हाय, उनके रब ने क्या शान वाला बनाया। कभी प्यारे नबी को बलगम नहीं आता था, हुजूर को कभी बलगम नहीं आता था। प्यारे मुस्तफा को पसीना तो निकलता था, मगर पसीने में इतनी खुशबू आती थी कि मेरे नबी का पसीना अगर कोई जिस्म पे लगा ले, एक एक महीने तक खुशबू नहीं जाती थी। क्या शान वाला नबी था यार। हाय हाय हाय, मेरे नबी के जुल्फे मुबारक जब ऐसे चेहरे पे बिखर जाती थी तो रब कुरान भेजता था, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। हबीब कसम है तेरे नूरानी चेहरे, हबीब कसम है तेरी बिखरी हुई जुल्फों की। आए कुर्बान जाओ यार, क्या शान वाला नबी है यार, क्या अजमत वाला नबी है मेरे भाई। अल्लाह अकबर। जिस गली से मेरा नबी गुजर जाता था वो गलियां खुशबू से महक जाती थी। जिस गली से मेरा नबी गुजरता था वहां के कंकर, वहां के झाड़, वहां के पत्थर, वहां के पहाड़ मेरे मुस्तफा के पर कहते थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अरे मेरा नबी खुद कहता है, मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ जिन गलियों से गुजर जाती थी वहां के पत्थर मुझ पर सलाम पड़ा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी खुद कहता, इन्ना हजरा बि मक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ला अन उबअसा। मैं अभी ब्यासत नहीं हुई, मैं अभी पैदा नहीं हुआ, अपनी माँ के बतन अक़दस में था। मेरी माँ जिन गलियों से गुजरती थी वहां के पत्थर मुझ पर सलात व सलाम के नजराने पेश किया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानवर पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, ऊंट पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, झाड़ पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, पत्थर पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, गीदड़ पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, चांद पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, सूरज पहचानता है ये अल्लाह के रसूल है, जमीन पहचानती है ये अल्लाह के रसूल है। अरे हद तो ये है मुसलमानों, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी पहचान रही है ये अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सी ऐसी शय है जिसको नहीं मालूम था कि ये अल्लाह के रसूल नहीं है। ऐसी असमत वाला, ऐसी शान वाला नबी दे दिया तो गुलामों को क्या चाहिए। ऐसा अजमत वाला नबी मिला तो जश्न मनाना नहीं मनाना, जरा जोर से बोलो जी, धूम से मनाना जी, सीना ठोक के मनाना,
ताकि दुनिया देख ले आज मुसलमान जो जश्न मना रहा है अपने बेटे के वलीमे के तौर पे नहीं, अपने बाप की तरक्की के लिए नहीं, अपने घर बनाने की खुशी में नहीं, करोड़पति अरबपति बनने की खुशी में नहीं, आज मुसलमान जश्न मना रहा है तो अपने नबी के पैदा होने की खुशी में जश्न मना रहा है। मेरे प्यारों, खुशी मनाओ, आका आ गए हैं, जश्न मनाओ, रहमतुल लिल आलमीन आ गए हैं, खुशी मनाओ, सिराजम मुनीरा आ गए हैं, खुशी मनाओ, यासीन मुत्ताहा आ गए हैं। मुसलमानों खुशी मनाओ, मुज़म्मिल और मुदस्सिर की शान वाला आ गया है, यूं खुशी मनाओ, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र का मुश्ताक़ आने वाला आ गया है। खुशी मनाओ, अल्लाह ने क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहकर नूरे मुबारक वो नूर लिबास बशर पहन कर आया है। खुशी मनाओ मुसलमान, अल्लाह मामूली बात नहीं है मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है। बेवकूफ लोग हैं, अल्लाह के नबी हमारी तरह है, हमारी तरह है। अरे वो पागल, अल्लाह के नबी तेरी तरह कैसे हो? तेरे दीवाने, तेरी अक्ल मर गई न, तू पागल है, तू मेंटली रिटायर्ड है, तू मरा हुआ मुर्दा है, क्या है रे बेवकूफ? अल्लाह के नबी तेरे बराबर कैसा हो? तेरे तू उनका कलमा पढ़ रहा, जिनका कलमा पढ़ के तू मुसलमान होता, उन्होंने तेरे बराबर कैसा हो? तेरे तू भी अल्लाह का बंदा है, वो भी अल्लाह के बंदे हैं। कुरान तू पढ़ने वाला है, वो रब से कुरान लेके उम्मत को दिलाने वाला है। तू भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह के अल्लाह के एक होने की गवाही दे रहा है। तू खाली जुबान से गवाही देने वाला है, ना तूने रब को देखा है, ना तूने रब को सुना है, ना तू रब को जानता है, ना तू रब को पहचानता है। तू खाली गवाही दे रहा है, मगर वो नबी वो है जो लामका जाकर रब को आंखों से देख भी रहा है, अल्लाह का कलाम कानों से सुन भी रहा है, सीने पे खुदा का कुरान उतर भी रहा है। वो खुदा को जानता भी है, पहचानता भी है और पूरी दुनिया को खुदा का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, ताहा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल अल्लाह आए तो अल्लाह ने बेमिसलो मिसाल करके भेजा। हुजूर की मिसाल नहीं है दोस्तों। देखो हम लोग यहाँ इतनी रात में भी बैठे तो इतने फैना लगा के बैठ रहे हैं, तब भी पसीने जा रहे हैं, वो भी 1400-1500 साल के बाद। 1500 साल पहले अरब की गर्मी का आलम क्या था? अल्लाह अल्लाह, आज भी सऊदी अरब की गर्मी बर्दाश्त के लायक नहीं है। 1500 साल पहले क्या हाल होगा? मगर सुनो मुसलमानों, गर्मी भी है तो गर्मी में भी रब ने शान मुस्तफा को गालिब रखा है। अरब की गर्मी, झुलसा देने वाली गर्मी, मेरे नबी का बचपन, मेरे नबी की बचपन की उम्र, आमिना का लाल दाई हलीमा के घर से निकले। अल्लाह की कसम, मेरा नबी जिधर जिधर जाता था, अल्लाह मेरे नबी के सर पे एक अबर को खड़ा कर देता था। मेरा नबी सीधे जा रहा है तो अबर भी सीधे चलता था, नबी वहां से पलटे तो अबर भी पलट जाता था, नबी बैठते तो अबर ठहर जाता था, नबी चलते तो अबर चलने लगता था। दुनिया देखती थी ये अबर इन पे साया किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? हमने पूछा, ए अल्लाह ये अबर को तूने साया क्यों बना दिया है? तो फरमाया जा रहा है इसलिए कि बंदो, मैं नहीं चाहता कि सूरज
मेरे मुस्तफा को तकलीफ दे सके, इसलिए मैंने अबर को बीच में साया कर दिया ताकि अबर सूरज की गर्मी मेरे मुस्तफा को परेशान ना कर सके। खुदारा मुसलमानों जरा गौर कीजिएगा, जिसका रब जिसकी तकलीफ का इतना ख्याल करता हो वैसा नबी आ गया, तो गुलामों को इससे बढ़ के नेमत और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए रब ने हुक्म दिया है ईमान वालों, मेरे मुस्तफा को, मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करो। इसी मोहब्बत का नाम ईमान, इसी मोहब्बत का नाम। देखो और एक मसला भी समझा देता हूं, लगे हाथ। नमाज अमल है, नमाज, रोजा, ज़कात, बोलो बोलो अमल है, जो जोर से बोलो अमल है। अल्लाह नमाज में सेक्रेटरी साहब पहले जलाल में है, तुम लोग नजराना पूरा नहीं दिए। सेक्रेटरी साहब टेंशन में है, 1 साल अब मदरसा में कैसा चलाऊं, ये भोली भाली कौम पैसा दीच नहीं। हालात इतने संगीन हैं, बच्चों को पढ़ाना, हाफिज बनाना, मौलवी बनाना, असातिज़ा की तनख्वाह देना, मदरसे के खाने का इंतजाम करना, और कौम नजराना देने को तैयार ही नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं, जरा गौर से सुनिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नमाज क्या है? वेरी गुड, अमल है। नमाज अमल है, रोजा अमल है, ज़कात अमल है, हज अमल है, तिलावत अमल है, तवाफ अमल है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिहाद अमल है। जरा गौर करो, जब ये सब अमल है तो फिर ईमान क्या है? दाढ़ी अमल है, टोपी अमल है, सुरमा अमल है, इतर अमल है, मिसवाक अमल है, ये मदरसे को नजराना देना अमल है, बच्चों का कुरान पढ़ना, हाफिज बनना अमल है, मौलवी आलिम बनना अमल है, मदरसा चलाना अमल है, मस्जिद बनाना अमल है, इमामत मुअज्जनी करना अमल है। नक्शबंदी साहब खिताब कर रहे हैं, खिताब अमल है, आप सुन रहे हैं, सुनना अमल है। तो फिर सब अमल है, तो फिर ईमान क्या है? सुनो मुसलमानों, ईमान किसी कोठरी या महल, किसी जागीरदार के घर का नाम ईमान नहीं है, किसी मस्जिद या काबे का नाम ईमान नहीं है, किसी जो है कुरान या किताब का नाम ईमान नहीं है। फिर ईमान कहते किसको है? आमिना के लाल को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम ईमान है। हुजूर को अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करने का नाम ईमान है। जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत करते हो, मुस्तफा से मोहब्बत करने का नाम ईमान है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का नाम ईमान है। मेरे प्यारे भाई, अब मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत का इजहार तो करना पड़ेगा ना, मोहब्बत का इजहार तो करना पड़ेगा। तो बोले मोहब्बत का इजहार होगा कैसे? उठते बैठते चलते रहो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये तुम्हारी मोहब्बतों का इजहार होगा। अमल करते हुए एक एक चीज का लिहाज रखो, नबी को क्या चीज पसंद थी, नबी को क्या चीज पसंद नहीं थी, इस लिहाज का नाम मोहब्बत है, इस ख्याल का नाम मोहब्बत है। अरे मेरे भाई, हर वक्त फिक्रे मुस्तफा में जिंदगी गुजार देना, इसी का नाम मोहब्बत है। हर वक्त हुजूर का ख्याल बस। मगर आजकल के बच्चे बड़े खतरनाक हैं। अरे हुजूर से मोहब्बत करो, रे बोले तो लगा बच्चियों से मोहब्बत कर रहे, दौलत से मोहब्बत कर रहे, मनसब से मोहब्बत कर रहे। और बास तो इतने खतरनाक है, किससे भी मोहब्बत नहीं करते, चुप, फ्री में आ गए, फ्री में चले जा रहे पट्टे। मुसलमानों, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करो, इसी मोहब्बत का नाम ईमान है। हमने पूछा है अल्लाह तुझसे और तेरे रसूल से कितनी मोहब्बत करना? 10वां पारा सूरह तौबा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तमुहा
व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकीन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। और अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है कितनी मोहब्बत करना अल्लाह और उसके रसूल से। मैं आपको ये लाल किताब, कोई हरी किताब या किसी 14वीं सदी के मुल्ला का फतवा नहीं सुना रहा हूं। मैं आपको अल्लाह का कलाम कुरान मजीद सुना रहा हूं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, ऐ हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत से कह दो, अगर तुम अपने बाप दादाओं से ज्यादा, अपने भाइयों से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने भाइयों से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपनी बीवियों से ज्यादा, वो घर जिसमें तुम रहते हो उस घर से ज्यादा, वो कारोबार जिसके नुकसान से तुम्हें तकलीफ होती है उस कारोबार से ज्यादा, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करते और अल्लाह की राह में निकलने से मोहब्बत नहीं करते, तो सुन लो, अनकरीब अल्लाह का अजाब तुमको अपनी लपेट में लेने वाला है। ईमान इसी बात का नाम है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल को अपने बाप दादाओं से ज्यादा, अपने बेटों अपने पोतरों से ज्यादा, अपनी माँ अपनी बहनों से ज्यादा, अपने बीवी अपनी औरतों से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, हत्ता के अपने मकान अपने कारोबार से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। इसी मोहब्बत का नाम ईमान है। बेशक हक है। इतना चाहना है हुजूर, इतना चाहना है हुजूर। एक सहाबी थे जिनकी एक मिसाल देता हूं, ऐसे तो करोड़ों वाकयात हजारों वाकयात मौजूद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे अज़ाम में एक वाकया सुनाता हूं। मेरी माएं बहनें बैठी है, ये भी सुन ले हुजूर से कितनी मोहब्बत करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाए, मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे थे।